इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। सर, मैडम बहुत धन्यवाद। मैं संक्षेप में मेरी बात रखूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल यहाँ पर लाया गया। ये बिल के अनुसार जो गोंड जाति है उसको उत्तर प्रदेश के 4 जिला कुशीनगर, संत कबीर नगर, चंदौली और संत रविदास नगर में जो गोंड रहते हैं उनको नाम शेड्यूल कास्ट लिस्ट से निकाल के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में दिया जाएगा। और ये शेड्यूल कास्ट कैसे होता है? संविधान के 341 धारा में लिखा है। शेड्यूल ट्राइब कैसे होता है? 342 धारा में लिखा है। शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन क्या है? वो 366(25) में लिखा है। लेकिन ये जो बीच बीच में छोटा छोटा बिल लाते हैं, आपको एक तो बिल जात को इंक्लूड करने में 1 साल लग जाता है। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है, फिर आपको एक काउंसिल है, वहां पर विचार होता, होने में एक तो जात लाने में 2 साल लग जाता है। इससे बहुत कम असर होता है और बहुत ज्यादा समय लगता है। मैं चाहता हूं मैडम जी कि ये प्रोसेस को जल्दी करें। इसे तो मौका इतना ही मिलेगा कि शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है इन लोग को मिलेगा नौकरी में, पढ़ाई में। तो ये काम के लिए तो पूरा मंत्री का दरकार नहीं है। मंत्री तो इनके पहले जुएल ओराव थे, इस बार ड्रॉप हो गए, ना जाने क्यों। अर्जुन मुंडा हुए। अर्जुन मुंडा पहले झारखंड का मुख्यमंत्री थे, उनका एक्सपीरियंस है और ट्राइबल भी है झारखंड से। तो मैं चाहता हूं ये खास कोई काम करे। ये जो गोंड हो जाती है, इसी को लेके आज के सबसे बड़ा लड़ाई छेड़ा गया है। क्या है ये? यहाँ हमारा जितेन भाई बोल रहा था, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में पूरा जो माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रहा है छत्तीसगढ़ में, दांतेवाड़ा में, सुकमा में, जगदलपुर में, ये पूरा गोंड उपजाति का लड़ाई है। इसमें कुछ आंध्र तेलंगाना के लोग घुस गए, जैसा गणपति और कोई रेड्डी भाई, और ये लोग बंदूक लेके, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लेके सरकार पर हमला कर रहे हैं और वो बंदूक के ताकत पर वो हुकूमत लेने चाहते हैं। तो मैं मंत्री जी को कहता हूं कि शेड्यूल ट्राइब के लिए, आप तो खुद शेड्यूल ट्राइब है, क्या वार्ता आप दे रहे हैं? देखिए पश्चिम बांग्ला में भी माओइस्ट मिलिटेंसी रहा, लेकिन डेवलपमेंट के जरिए हम उसको नियंत्रित किए हैं। क्यों आपके सरकार 8 साल हुआ है, आप वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए? हर दिन हम सुनते हैं कि सीआरपीएफ के गाड़ी उड़ा दिया। हर दिन हम सुनते हैं रोड ओपनिंग पार्टी पर AK-47 से हमला किया। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी सरकार से डिफरेंस हो, मैं समझता हूं ये माओइस्ट, जैसा मनमोहन सिंह बोला था, दे आर द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ द कंट्री। वो पुलिस को नहीं मानता, सीआरपी को नहीं मानता, बीएसएफ को नहीं मानता, आईटीबीपी को नहीं मानता, पूरा दखल करके रखा। मैडम आपको भी जाना चाहिए, वो दांतेवाड़ा, सुकमा, वो जो सब दिन में हमारा ये भाई थे, वो बोलता कि 50 आदमी नहीं लेके वो घर से नहीं निकल सकते। ऐसे हिंदुस्तान में ऐसा स्थिति हो सकता? दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, अमित शाह है, लेकिन उनको बात वहां पर नहीं चलता। इसका कारण क्या? 1 मिनट में मैं बोलूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अर्जुन मुंडा जी, एक शेड्यूल 5 है, आप जानते हैं मुझसे अच्छा, प्रोविजन एज टू दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जो ट्राइबल एरिया है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, छत्तीसगढ़ में, यह सबसे ज्यादा मिनरल वेल्थ है। जो बड़े बड़े कंपनी है, वेदांता, ये सब इसको
दखल लेने चाहते हैं, वो ट्राइबल लैंड लेने चाहते हैं, और ये आदिवासी जो रिवोल्ट कर रहे हैं, यही बड़े मल्टीनेशनल के खिलाफ इसको असल में आपका समय सर इसलिए उधर सुना रहे, सरकार को अनाउंस करना चाहिए आप इधर सुनाइए कि शेड्यूल्ड 5 के अंदर जो एरिया है वहां पर हम कोई मल्टीनेशनल को आने नहीं देंगे। उधर क्या जवाब आपका समय ये डर आदिवासियों के मन में है और ये दूर करना है, और आपको सीखना चाहिए। आप एक बार पश्चिम बंगाल में आइए, हमारा जंगल महल में घूमिए। वो सुकांत तो वो रहता है नॉर्थ बंगाल में, वो कुछ नहीं जानता जंगल महल के। वो आके देखे कि कैसे हम लोग वहाँ लोगों को फुट फॉरवर्ड काम पुलिस में भर्ती करा के, वह हमारे किशन जी था, वो एनकाउंटर में मर गया, मूवमेंट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ लॉकेट जी भी रवि कुमार जी एमएलए को भी गए नहीं जंगल महल। जंगल महल को समझना चाहिए कैसे पश्चिम बंगाल माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया, ये उनको जानना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसको नियंत्रण करना चाहिए। मैं हिंसा का पॉलिटिक्स जो करता है उसको खिलाफ हूँ, उसको समझाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बंदूक लेके कोई लड़ेगा तो हिंदुस्तान के राष्ट्र को उसके खिलाफ कदम उठाने पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं ये छोटा सा अमेंडमेंट इसको समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। மாண்புமிகு மக்களவை தலைவர் அவர்களே,